राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखेंगे अंधा युग नाटक का चौथा अंक। इस अंक का नाम है गांधारी का शाप। पीछे के 3 अंक आपको हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सब एक जगह उपलब्ध है, अंधा युग नाटक। तो हम इसका चौथा अंक देखेंगे, 5 अंक है इसमें। तो चौथे अंक का नाम है गांधारी का शाप। तो कथा गायन है शुरू में। क्या है? वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलयंकर थे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को अनगिनत विष भरे शाप भुजाओं पर बांधे। वे रोम रोम में अगणित महाप्रलय साधे, जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को। बोले वे जैसे प्रलय मेघ गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, है और कौन जो दिव्यास्त्रों को सहले। सर शक्ति प्रास नाराज गदाए सारी लोग क्रोधित हो, अश्वत्थामा ने मारी। वे उनके एक रोम में समा गई सब, वह हार मान वंदना लगा करने तब। अश्वत्थामा का स्वर जटा कटाह शंभ्रमणि लिम्प निर्झरी समा, विलोल विचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत धगत ज्वलालाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षण मम। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले, अश्वत्थामा तुम विजयी होगे, निश्चय हो चुका पांडवों के पुण्यों का अब क्षय। मैं कृष्ण प्रेमवश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता इनसे नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्म वध द्वार उन्होंने स्वतः मृत्यु के खोले। वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। पर्दा उठने पर गांधारी बैठी हुई दिख पड़ती है और विदुर तथा संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे वार्तालाप से चल रहा हो। गांधारी कहती है, फिर क्या हुआ? क्या हुआ संजय? संजय पाठ करते हुए बताता है, शंकर की दैवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुँचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने। बिजली सा झपट खींच कर सैया के नीचे घुटनों से दबा दिया उसको, पंजों से गला दबोच लिया। आँखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल गए, खाली गड्ढों से काला लहू उबल पड़ा। तो गांधारी कहती है, अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वत्थामा। तो संजय कहता है कि बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा उसने, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो उसके नर पशु धृष्टद्युम्न। तुमने निशस्त्र दौड़ की कायर हत्या की, यह बदला है। फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसने मर्मस्थल। तो विदुर कहते हैं, बस करो संजय, बस करो। तो गांधारी कहती है, फिर क्या हुआ? क्या हुआ संजय? तो संजय कहते हैं कि कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया। तीखे जहरीले तीरों से शतानीक को कुछ न मिला तो पहियों से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने, सोया था दूर शिखंडी उसके पास पहुंचकर। माथे के बीचों बीच एक वाड़ मारा, जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन सैया को धरती के अंदर समा गया। तो गांधारी कहती है, फिर क्या हुआ संजय? तो फिर विदुर कहता है, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। तो गांधारी कहती है कि पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो विदुर। संजय तुम बताओ क्या हुआ? तो विदुर कहता है, संजय नहीं, मुझसे सुनो। विदुर कहता है कि जब सुनना ही है तो संजय नहीं, मुझसे सुनो। कितनी जघन्य वह प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे, जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, वाड़ों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिघाड़ कर शिविरों को चिरते हुए भागे। सैया पर सोई हुई
स्त्रियां जहाँ थी वहीं कुचल गईं। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविर में लगा दी आग। तो गांधारी कहती है कि काश कि मैं अपनी आंखों से देख पाती, यह कैसी ज्योति से घिरा होगा तब अश्वत्थामा। तो संजय कहता है कि धुआं लपट लोथे घायल घोड़े, टूटे रथ रक्त मेद मज्जा मुंड, खंडित कमबंधों में टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। सिंहनाद करता हुआ नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुजमूलों से। तो गांधारी कहती है, ठहरो ठहरो संजय ठहरो, दिव्य दृष्टि से मुझको दिखला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। तो संजय कहता है, माता वह कुरूप है, भयंकर है। तो गांधारी कहती है, कुरूप है चाहे भयंकर है इससे मतलब नहीं मुझे, वो वीर है। अश्वत्थामा क्या है? वो वीर है। उसने वह किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए, वो अश्वत्थामा ने कर दिखाया। तो संजय कहता है, माता व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी केवल युद्ध की अवधि के लिए, पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छीन जाए। तो गांधारी कहती है कि इसीलिए कहती हूँ, अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे, देखने दो मुझे उसे एक बार। तो संजय कहता है, मैं प्रयास करता हूँ, मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा के। और संजय ध्यान करने लगता है। दीवारों हट जाओ, संजय कहता है, दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हो वे माया से सिमट जाएं, दूरी मिट जाए, क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिपे हैं जो दृश्य वे निकट आ जाएं। पीछे का पर्दा हटने लगता है, आगे के प्रकाश बुझने लगते हैं। अंधेरा है, यह वह स्थल है जहाँ मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। कौन हैं? कौन ये दोनों योद्धा आए हैं? ये कृपाचार्य और कृतवर्मा हैं। पीछे दूर से वे अंधेरे में पुकारते हैं, महाराज दुर्योधन, महाराज दुर्योधन। तो कृपाचार्य कहते हैं, कृतवर्मा ज्योति वाड़ फेंको, कुछ तिमिर घटे। कृतवर्मा नेपथ्य की ओर देख के कहते हैं, वे हैं महाराज, निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं हिंसक पशु उस झाड़ी में। तो कृपाचार्य कहते हैं, जीवित है अभी, होठ हिलते से लगते हैं। तो कृतवर्मा कहता है, समझ नहीं पड़ता है, मुख से बह बह कर रक्त काले काले थक्कों से जमा हुआ है चारों ओर, हलक भी जमी होगी। तो कृपाचार्य रुक रुक कर जरा जोर से कहते हैं, महाराज सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को आज, शेष नहीं बचा कोई भी योद्धा। तो कृतवर्मा कहते हैं, महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई। तो कृपाचार्य कहते हैं कि पलकें भी खोल ली। तो कृतवर्मा कहते हैं, ढूंढ रहे हैं किसे? शायद अश्वत्थामा को। तो कृपाचार्य कहते हैं, महाराज अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र मणि लेने गया है, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। तो कृतवर्मा कहता है, महाराज की आंखों से बह रहे अश्रु। तो गांधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता है उसी समय। तो संजय कहता है, यह क्या माता, पट्टी उतारी ही नहीं तुमने? वह देखो आया अश्वत्थामा। तो गांधारी कहती है, नहीं नहीं नहीं, देख नहीं पाऊंगी किसी भी तरह मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को। रहने दो संजय, यह पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो, मुझको बताते जाओ क्या क्या हो रहा है वहाँ। तो विदुर कहता है, कुछ भी नहीं दिख पड़ रहा है मुझे। तो संजय कहता है कि अश्वत्थामा आ गया है, पर शीश झुकाए है और बिल्कुल चुप है। और आगे का प्रकाश पुनः बुझ जाता है। अब कृपाचार्य कहता है, अब कृपाचार्य के यहाँ मतलब कि प्रकाश गया। तो वो कहता है कि महाराज आपका अश्वत्थामा आ गया, हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे दे आशीष इसे। तो अश्वत्थामा कहता है, नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अनधिकारी हूँ, मैंने प्रतिशोध ले लिया दृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष है अब भी, सुरक्षित है उत्तरा, जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को। किंतु स्वामी अपना कार्य पूरा करूँगा मैं, सूर्य लोक में जब द्रोण से मिले आप तो कहें।
तो कृतवर्मा कहता है, किससे कहते हो अश्वत्थामा, किससे कहते हो, महाराज अब नहीं रहे। दुर्योधन मर गया रहता है। शोकपूर्ण संगीत होता है। कृपाचार्य विह्वल होकर मुंह ढक लेता है, अभी चीख कर मूर्छित हो जाता है। अश्वत्थामा कहता है, किसका चित्कार है यह, माता गांधारी? मैं कहता हूँ धैर्य रखो, जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं, कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे। और पीछे का पर्दा गिरने लगता है। गांधारी कहती है, संजय, संजय मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बना दूंगी उसके तन को। संजय, लो मैंने यह पट्टी उतार फेंकी, कहाँ है अश्वत्थामा? पीछे का पर्दा बिल्कुल बंद हो जाता है और संजय कहता है, यह क्या हुआ माता? अब तक जो दिव्य दृष्टि से था मैं देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। तो कहते हैं कि जल्दी करो, आंसू न गिराएं। गांधारी कहती है कि जल्दी करो, कहीं आंसू न गिराएं मेरी आंखों से। तो संजय कहता है, दीवार हट जाओ, दीवार हट जाओ। माता, माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया आज? आंखें नहीं खुलती। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है? तो विदुर कहता है, संजय, तुमको दिख नहीं पड़ता क्या? वन या दुर्योधन कुछ भी नहीं दिख रहा है? तो संजय कहता है, नहीं विदुर, केवल दीवारें, केवल दीवारें दिख रही हैं मुझे। विदुर कहता है, सब समाप्त होने की जैसे यही एक वेला है। तो गांधारी जर बैठी है और संजय कहता है, व्यास, क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि के लिए? आज से कभी भी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यास मेरी आत्मा रहेगी सदा। तो विदुर कहता है, माता, माता आप उठिए, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों का। संजय, सब बाधाओं से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को। और संजय जाते हुए कहता है कि 18 दिनों का लोमहर्षक संग्राम यह मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। और युयुत्सु का प्रवेश होता है उसी समय। तो विदुर कहता है, चलो माता, महाराज को बुला लो। युयुत्सु, तुम भी चलो। तो युयुत्सु कहता है, जिसने किया हो खुद वध, उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार किसे होगा भला? वे मेरे बंधु हैं, मेरे परिजन, किंतु सुनो कृष्ण, आज मैं किस मुंह से उनका तर्पण करूँगा? सब जाते हैं, पीछे का पर्दा धीरे धीरे उठता है और कथा गायन होने लगता है। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले रत्न जटित सिंहासन, जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। सूनी राहें, चौराहे या घर, आंगन जिस स्वर्ण कक्षा में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भय वन पशु करते थे विचरण। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करने अपने 100 मृत पुत्रों का तर्पण, करने अपने 100 मृत पुत्रों का तर्पण। आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले, है चली जा चुकी कौरव सेना सारी। पीछे पैदल लाते हैं शीश झुकाए धृतराष्ट्र, युयुत्सु, विदुर, संजय और गांधारी। क्रम से धृतराष्ट्र, युयुत्सु, विदुर, संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर आते हैं और धृतराष्ट्र एक बार लड़खड़ाने लगते हैं। कहता है कि वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता है। तो विदुर कहता है, संजय तनिक रुको। महाराज बैठ जाते हैं और सब रुक जाते हैं। तो युयुत्सु कहता है, किसके हैं रथ वे उधर झाड़ी में छिपे छिपे? तो संजय कहता है, वे तो हैं कृपाचार्य। तो विदुर कहता है कि इधर कृतवर्मा भी हैं। तो गांधारी कहती है, संजय क्या अश्वत्थामा? तो विदुर कहता है, हाँ माता, वह है अश्वत्थामा। तो धृतराष्ट्र कहता है, जाने दो। तो गांधारी कहती है, रोको उसे। तो संजय कहता है, रुको ओ अश्वत्थामा, रुको, हम हैं संजय, माता गांधारी और महाराज संग है हमारे।
तो धृतराष्ट्र कहता है, संजय मत लो नाम युयुत्सु का, क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा। मेरा केवल एक पुत्र शेष है, खोकर उसे फिर मैं कैसे जीवित रहूँगा। तो गांधारी कहती है, और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है। संजय चलो यही रहने दो युयुत्सु को, पुत्र कहीं छिप जाओ, प्राण बचाओ, अब तुम ही हो आश्रय अपने अंधे माता पिता के। तो संजय के साथ गांधारी जाती है और युयुत्सु कहता है, यह सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए, किसके लिए मैं जीवित रहूंगा। धृतराष्ट्र कहता है, मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न हुए, वही थी तुम्हारी परिधि, उसका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योतिवृत्त में रहना चाहा। तो विदुर कहा, क्या वह अपराध था। गांधारी और संजय लौट आते हैं। तो धृतराष्ट्र कहता है, आ गए संजय तुम। तो संजय कहता है कि अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है, वीर नहीं, वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है, रह रह कांप उठता है, रथ की वल्गाएं हाथों से छूट जाती हैं। तो गांधारी कहती है कि पागल है, कहता है मैं वल्कल धारण कर रहूँगा तपोवन में, वो डरता है कृष्ण से। तो संजय कहता है, पांडवों को लेकर साथ कृष्ण आ रहे हैं उसी की खोज में। तो गांधारी कहती है कि मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे, मैंने उसे देखकर व्रज कर दिया है उसके तन को। तो विदुर कहता है कि लगता है ढूंढ लिया है प्रभु ने उसे। तो संजय कहता है, धृतराष्ट्र कहता है कि संजय देखो तो जरा। तो संजय कहता है कि मेरी दिव्य दृष्टि वापस ले ली है व्यास ने। तो युयुत्सु कहता है कि यह तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाण का। विदुर कहता है, झुलस झुलस कर गिर रही हैं वनस्पतियाँ, बुझे हुए दो अग्निबाण मंच पर गिरते हैं। और धृतराष्ट्र कहता है, संजय दूर निकल चलो इस क्षेत्र से। तो गांधारी कहती है, किंतु कृष्ण तुमने अनिष्ट यदि किया अश्वत्थामा का। और सुलगते हुए बाण फिर गिरने लगते हैं। तो विदुर कहता है, माता चलो, सुरक्षित नहीं है यहाँ, गिर रहे हैं जलते बाण यहाँ। तो वो लोग जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है और नेपथ्य में शंखनाद होता है, लगातार विस्फोट होता है, तीव्र प्रकाश। अकस्मात दौड़ता हुआ अश्वत्थामा आता है, उसके गले में बाण चुभा हुआ है, खींचकर बाण निकालता है और रक्त बह निकलता है। इतने में दूसरा बाण आता है जिसे वह बचा जाता है और फिर तनकर खड़ा हो जाता है, क्रोध से आरक्त मुख। फिर अश्वत्थामा कहता है, रक्षा करो अपनी, अब अर्जुन रक्षा करो। मैंने तो सोचा था वत्कल धारण कर रहूँगा तपोवन में, पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो यह लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब नभ के देवगण, सुनो तुम अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर सुनो, देख रहे हो जो इस युद्ध को, साक्षी रहोगे तुम, विवश किया है मुझे अर्जुन ने, यह लो यह है ब्रह्मास्त्र। जब अर्जुन हमला करते हैं अश्वत्थामा पे, तो अश्वत्थामा क्या, अब अंतिम में वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और कहता है कि मुझे विवश किए हो तुम अर्जुन, अब मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूँगा। वो कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है, ज्वालामुखियों से गड़गड़ाहट होती है, तेज महताबी सा प्रकाश होता है, फिर अंधेरा छा जाता है। फिर व्यास हैं वो आकाशवाणी करते हैं और कहते हैं, यह क्या किया अश्वत्थामा, नराधम, यह क्या किया। तो अश्वत्थामा कह रहा है कि कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण, मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर। तो व्यास कहता है कि मैं हूँ व्यास, ज्ञात क्या है तुम्हें परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ वो नरपशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी, शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुंठाग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए विलीन हो जाएगा। वह गेहूं के बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग।
उस समय ब्रह्मास्त्र वैसा होता था जैसे आजकल के ज़माने में परमाणु बम होता है, उतना खतरनाक माना जाता था उस समय ब्रह्मास्त्र, उससे भी अधिक खतरनाक। तो इसीलिए व्यास चेतावनी दे रहे हैं कि तुम अर्जुन की हत्या करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मत करो, क्योंकि उससे अर्जुन की हत्या नहीं, पूरे सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। तो अश्वत्थामा कहता है कि भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय व्यास, देखूँ मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की। कहता है कि मैं भी इनकी रक्षा शक्ति देख लूँ कि कितनी रक्षा करते हैं ये। तो व्यास कहता है तो देख उधर, कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र, लेकिन नराधम ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। फिर गड़गड़ाहट होता है। तो अश्वत्थामा कहता है कि मैं क्या करूं, मुझको विवश किया अर्जुन ने, मैं था अकेला और अन्यायी, कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। तो कहता है कि मैं अकेला था, लेकिन अन्यायी कृष्ण पांडवों के साथ मेरा वध करने को आतुर थे। तो व्यास कहता है, अब अर्जुन से कहता है कि अर्जुन सुनो, मैं हूँ व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर मनुष्यता को, वापस ले लो अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। तो अश्वत्थामा कहता है कि व्यास मैं अशक्त हूँ, मुझको है ज्ञात रीति केवल आक्रमण की, पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने नहीं सिखाया है। अश्वत्थामा को जैसे अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और अश्वत्थामा भी चलाता है, लेकिन व्यास के कहने पर अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं, क्योंकि उनको वापस लेने की भी विद्या आती है। लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र चला देता है और इसको अपने वस्त्रों को वापस लेने की विद्या नहीं आती है। कहता है मेरे पिता ने नहीं सिखाया है। तो व्यास कहता है कि सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। तो अश्वत्थामा कहता है अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर वापस नहीं होगा, भयानक विस्फोट। तो क्या कहता है कि और कहीं नहीं गिरेगा, ये जाके उत्तरा के गर्भ में गिरेगा और भयानक विस्फोट होगा। अश्वत्थामा कहता है मतलब जो बच्चा अभी आया भी नहीं है दुनिया में, उसी बच्चे को ये मारना चाहता है। तो व्यास कहता है यहीं पे यही पूछता है कि अंधा युग में किसने कहा है। तो ये अश्वत्थामा को कहता है व्यास, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अश्वत्थामा विकट अट्टहास करता है और कहता है अश्वत्थामा था मैं नहीं, लेकिन मुझको पशु युधिष्ठिर ने बना दिया। अब पर्दा गिरकर आगे का दृश्य, नेपथ्य में पांडव वधुओं का क्रंदन सुन पड़ता है। गांधारी और संजय आते हैं। गांधारी कहती है चलते चलो संजय, क्रंदन यह कैसा है सुनते हो। तो संजय कहता है अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। तो गांधारी कहती है कि करेगा, वह अपना प्रण जरूर पूरा करेगा। फिर संजय कुछ रुक के कहता है माता, किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। तो गांधारी कहती है कि चलते चलो संजय, उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण। चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको कर भी दे, मैं तो भी जाऊंगी वहाँ जहाँ गहन मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय। तो जाते हैं वो लोग और धृतराष्ट्र और युयुत्सु का प्रवेश होता है। तो धृतराष्ट्र कहता है कि वत्स, तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर, तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। मतलब देख लीजिए, अभी भी इसके अंदर लालच है, मतलब स्वार्थ इसका नहीं गया है। ये कह रहा है कि तुम मेरी भी आयु लेके तुम जीवित रहो। अभी अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा पे गिर गया है, तो हो सकता है कि युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। इसके अंदर से लालच नहीं जाता है। तो युत्सु कटु हंसी हंसता है, मतलब उसे हंसी आती है अपने पिता की सोच पे, और कहता है कि और इस तरह अश्वत्थामा की पशुता मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं पिता नहीं, इतना ही दंशन क्या काफ़ी नहीं है इस अभागे को। पांडवों की जय ध्वनि सुन पड़ती है और विदुर आते हैं। धृतराष्ट्र कहता है यह कैसी जय ध्वनि है। तो विदुर कहता है महाराज, रक्षा कर ली उत्तरा की प्रभु ने।
एक क्षण को स्तब्ध हो जाता है। तो धृतराष्ट्र कहता है, कैसे विदुर? तो विदुर कहता है कि वो बोले हैं कि यदि यह ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उसे मैं जीवित करूँगा, मैं देकर अपना जीवन। कहते हैं कि यदि ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में गिरे तो बालक की जान ले लेगा, तो बालक मुर्दा ही पैदा होगा, मरा हुआ ही पैदा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे अपना जीवन दे के जीवित करूँगा। तो धृतराष्ट्र कहता है, तो क्या अश्वत्थामा को छोड़ दिया कृष्ण ने? तो विदुर कहता है, छोड़ दिया? केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया और उससे मणि ले ली। मणि देकर लेकर साप खिन्न मन से अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया। तो युत्सु कहता है, जिस पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया लक्षित नहीं होती है, और कहता है कि मुझको आशंका है माता गांधारी सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की जाने क्या कर डाले। तो धृतराष्ट्र कहता है, चलो विदुर, आगे गई हैं वे, मैं भी धीरे धीरे आता हूँ। पहले तेजी से विदुर, फिर धृतराष्ट्र और युत्सु उधर जाते हैं जिधर गांधारी गई है। पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य, संजय, गांधारी और विदुर। तो संजय कहता है, यह वही स्थल है, यही कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन। यह है स्वर्ण शिरस्त्राण, यह है गदा उनकी, और यह है कवच उनका। गांधारी पट्टी उतार देती है, एक एक वस्तु को टटोल टटोल कर देखती है, कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती है। विदुर कहता है, माता धैर्य धारण करे, कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है माता। सहसा गांधारी नेपथ्य की ओर देखती है। तो गांधारी कहती है कि कौन है वह झाड़ी के पास मौन बैठा हुआ कोई जीवित व्यक्ति? विदुर कहता है, माता उधर मत देखें। तो गांधारी कहती है कि लगता है जैसे अश्वत्थामा है। तो संजय कहता है, नहीं नहीं, इतना कुरूप, अंग अंग गला कोढ़ से, रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त। तो गांधारी कहती है, लौटा जा रहा है, वह कौन है विदुर, रोको। तो विदुर कहता है, माता उसे जाने दें, वह अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने, शाप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताज़ा रहेगा। कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था। श्राप ये दिया था कि तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे, और मतलब कि तुम्हारी जो दशा है इतनी बुरी रहेगी, तुम्हारे शरीर पे अनेकों प्रकार के रोगी हो जाओगे तुम, हमेशा फोड़ा निकलेगा, हमेशा मतलब कि बीमारी तुम्हें ग्रस्त की रहेगी, देखने में बहुत घिनौने हो जाओगे। ऐसे मतलब श्राप बहुत दिए रहते हैं अश्वत्थामा को कृष्ण, लेकिन तुम मरोगे नहीं, तुम मृत्यु की भीख मांगते रहोगे लेकिन मरोगे नहीं, तुमसे इंसान एकदम घृणा करेंगे, तुम्हें देख के जानवर भी दूर भाग जाएंगे। ऐसा श्राप दिए रहते हैं कृष्ण अश्वत्थामा को। तो वही होता है। तो बताता है विदुर बताता है कि कृष्ण ने श्राप दिया है उसको, प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा, गहन वनों में युग युगांतर तक, अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियाँ, पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा वह, मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित रौरव की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में, और उसको हमेशा पीड़ा होगी, हमेशा वो असहाय दर्द झेलेगा, लेकिन मर नहीं पाएगा। मृत्यु से भी दर्दनाक, मतलब कि उसको सज़ा मिल गई। तो गांधारी कहती है, संजय रोको उसे, लोहा मैं लूँगी आज कृष्ण से उसके लिए। तो संजय कहता है, माता वह चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। तो गांधारी कहती है, अस्थि शेष? तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? तो विदुर कहता है, धैर्य धरो माता। तो गांधारी हृदय विदारक स्वर में बोलती है, तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? किया है यह सब कुछ कृष्ण, तुमने किया है यह। सुनो, आज तुम भी सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी
अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्य का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते हो तो रुक सकता था युद्ध यह। अगर तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल यह। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरों को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथ मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। तो यहीं पे गांधारी अपने पुत्र शोक में आके दुर्योधन का कंकाल देख के बहुत वो दुखी हो जाती है और उसी समय वो श्राप देती है कृष्ण को कि तुम्हारे भी वंश का ऐसे ही नाश होगा और पशुओं की तरह तुम्हारी भी मृत्यु होगी। तो कृष्ण की वैसे ही बिल्कुल मृत्यु होती है जैसे गांधारी ने श्राप दिया रहता है और उनके भी वंश का सर्वनाश हो जाता है। फिर बंसी की ध्वनि की आवाज़ सुनाई देती है और कृष्ण की छाया आती है। तो कृष्ण आते हैं, कहते हैं, माता, प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा और तुम माता हो मेरी। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमि साई हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूँगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूँ मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ। शायद यह तुम्हारा शाप मुझे स्वीकार है। तो गांधारी कहती है, फूट फूट कर रोने लगती है और यह कहती है कि यह क्या किया तुमने, यह क्या किया। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते शाप यह मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता। मैं थी निराश, मैं थी कटु पुत्रहीना। मतलब इतना उसके मन में कृष्ण के लिए क्रोध रहता है, बैर रहता है, लेकिन कृष्ण का इतने प्रेम पूर्वक जवाब, उनके मन में गांधारी इतना श्राप दे देती है, इतना बुरा उनके बारे में कहती है, लेकिन फिर भी वो गांधारी के लिए अपने मन में उतनी ही श्रद्धा रखते हैं। और उनकी ये श्रद्धा देख के गांधारी का हृदय भी पिघल जाता है और कहती है कि तुम मेरा शाप अस्वीकार करते, तुम भी मुझसे घृणा करते, नफरत करते, तो मुझे इतनी दुख नहीं होता जितना मुझे अब दुख हो रहा है। मेरी ममता तुम्हारे लिए अगाध है। तो कृष्ण कहते हैं, ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा और तुम माता हो मेरी। गांधारी रोते हुए कहती है, मैंने क्या किया विदुर, मैंने यह क्या किया। फिर कथा गायन होने लगता है। कथा गायन क्या होता है। स्वीकार किया यह शाप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन हो गए कवियों के सवर्ण छंद। यह शाप सुना सबने पर भय के मारे, माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा यह शाप सभी के मन पर टंगा रहा। और यहीं पे पटाक्षेप हो जाता है और हमारा चौथा अंक समाप्त होता है। गांधारी का शाप समाप्त हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मार्मिक सर्ग है ये। इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा आप लोगों को और बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो हमने से 4 अंक देख लिए हैं अंधा युग नाटक के, बस एक अंक बचा है, तो उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।